7 AI tools that can save you 10 hours every week। आज अगर आप लैपटॉप पर काम करते हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस चलते हो, तो हो सकता है आप हर वीक के 10 या उससे भी ज्यादा आवर्स ऐसे कामों में वेस्ट कर रहे हो जो AI कुछ ही मिनट्स में कर सकता है। रिसर्च करना, ईमेल्स लिखना, मीटिंग्स के नोट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, रेपिटेटिव टास्क्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ टूल्स फ्री में भी उसे किए जा सकते हैं। तो आज देखते हैं 7 AI टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। नंबर 7, परप्लेक्सिटी। सबसे पहले है परप्लेक्सिटी। गूगल पर किसी टॉपिक को सर्च करने के बाद आपको डजन्स ऑफ वेबसाइट्स ओपन करनी पड़ती है, लेकिन परप्लेक्सिटी आपके क्वेश्चन को रिसर्च करके एक समराइज्ड आंसर देता है और सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो इंडिया में 2026 के फास्टेस्ट ग्रोइंग AI करियर्स कौन से हैं, तो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डजन्स ऑफ पेजेस रीड करने के आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, फ्रीलांसर्स के लिए क्लाइंट रिसर्च और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए टॉपिक रिसर्च। परप्लेक्सिटी काफी यूजफुल हो सकता है। बस एक इंपॉर्टेंट रूल, AI के आंसर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल सोर्सेज से वेरीफाई जरूर करना। नंबर 6, चैट जीपीटी। नेक्स्ट है चैट जीपीटी। और अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी को क्वेश्चंस आंसर करने के लिए उसे कर रहे हो, तो आप इसका बहुत छोटा पार्ट यूज कर रहे हो। आप चैट जीपीटी से ईमेल्स ड्राफ्ट करवा सकते हो, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स समराइज करवा सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो, कोडिंग में हेल्प ले सकते हो, रिसर्च को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इवन अपने वर्क को स्टेप बाय स्टेप प्लान करवा सकते हो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग राइट एन ईमेल, आप कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करो। रिजल्ट यूजुअली मच बेटर होगा। एक सिंपल रूल याद रखो, बेटर इनपुट बेटर आउटपुट। अगर आप रोज राइटिंग, प्लानिंग या रिसर्च करते हो, चैट जीपीटी आपके काफी आवर्स सेव कर सकता है। नंबर 5, गैमा। अब इमेजिन करो आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है। नॉर्मली रिसर्च स्लाइड्स, डिजाइन, इमेजेस, फॉर्मेटिंग और आवर्स निकल जाते हैं। यहां गैमा काम आ सकता है। आप बस अपना टॉपिक डिस्क्राइब करो। फॉर एग्जाम्पल, create a 10-slide presentation about the future of artificial intelligence in India। Gamma automatically presentation का structure और डिजाइन जनरेट कर सकता है। आप उसके बाद स्लाइड्स को एडिट और कस्टमाइज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, टीचर्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स सबके लिए यूजफुल। एक प्रेजेंटेशन जो मैन्युअली आवर्स ले सकती है, AI के साथ काफी फास्टर बन सकती है। नंबर 4, otter.ai। मीटिंग्स अटेंड करते हो तो ये टूल आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। otter.ai मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब और समराइज करने में हेल्प करता है। मतलब मीटिंग के दौरान हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैन्युअली नोट करने की जरूरत नहीं। इंस्टेड आप मीटिंग के दौरान कॉन्वर्सेशन पर प्रॉपर्ली फोकस कर सकते हो और बाद में ट्रांसक्रिप्ट और समरी को इजीली रिव्यू कर सकते हो। इमेजिन करो एक 1 आवर की मीटिंग हुई। आपको पूरी मीटिंग दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली चेक कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या लिए गए, कौन से एक्शन आइटम्स हैं और डेडलाइंस क्या है। AI इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर सकता है, स्पेशली अगर आप टीम के साथ काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो या रेगुलरली ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हो, तो ये टूल काफी यूजफुल हो सकता है। नंबर 3, कैनवा। कैनवा का नाम तो आपने प्रॉबेबली सुना ही होगा, लेकिन आज कैनवा सिर्फ टेम्पलेट्स और बेसिक डिजाइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स की हेल्प से आप प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, इमेजेस और मार्केटिंग क्रिएटिव्स को काफी क्विकली क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो आपको इंस्टाग्राम के लिए 5 प्रमोशनल पोस्ट्स बनानी है। नॉर्मली आपको डिजाइन करना होगा, रीसाइज करना होगा, टेक्स्ट ऐड करना होगा, इमेजेस सिलेक्ट करनी होंगी और फिर फॉर्मेटिंग करनी होगी, और इसी प्रोसेस में काफी टाइम चला जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप इनिशियल डिजाइन और कंटेंट को मच फास्टर जनरेट कर सकते हो। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो थंबनेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, प्रेजेंटेशंस और प्रमोशनल ग्राफिक्स के लिए कैनवा डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, ज़ैपियर। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो सिर्फ आपका काम फास्ट नहीं करता, बल्कि रेपिटेटिव काम को ऑटोमेटिकली करने में भी हेल्प करता है। मान लो आपको हर बार एक फॉर्म सबमिशन मिलता है, उसके बाद स्प्रेडशीट अपडेट करनी है, फिर कस्टमर को कंफर्मेशन ईमेल भेजनी है और फिर टीम को नोटिफिकेशन देना है। अगर आप ये सब मैन्युअली करते हो तो हर दिन काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। ज़ैपियर डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके ऐसे वर्कफ्लोज ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करे, इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली गूगल ई शीट्स में ऐड हो सकती है। उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल सेंड हो सकती है
और टीम को नोटिफिकेशन भी मिल सकता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की हेल्प से आप सिर्फ काम को फास्ट नहीं कर रहे, आप रेपिटेटिव काम को अपने लिए ऑटोमेटिकली करवा रहे हो। नंबर 1, नोटबुक एलएम। और नंबर 1 पर है नोटबुक एलएम। अगर आप पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स या रिसर्च मटेरियल के साथ रेगुलरली काम करते हो तो ये टूल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज अपलोड कर सकते हो और उनके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछ सकते हो इस डॉक्यूमेंट के मैप पॉइंट्स क्या है, या फिर मुझे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, या फिर इस रिसर्च का सिंपल समरी बना दो। इसका सबसे यूजफुल फीचर यह है कि आप अपने प्रोवाइडेड सोर्सेज के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नोटबुक एलएम एक पावरफुल रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, आपको 20 एआई टूल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे एआई टूल्स रैंडमली यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कंफ्यूजन बच सकता है। इसलिए पहले अपना वर्क फ्लो आइडेंटिफाई करो। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, राइटिंग और प्लानिंग के लिए चैट जीपीटी, प्रेजेंटेशंस के लिए गैमा, मीटिंग्स के लिए ऑटर, डिजाइन के लिए कैनवा, ऑटोमेशन के लिए ज़ैपियर और डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च के लिए नोटबुक एलएम। एआई का रियल बेनिफिट ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हर काम खुद कर दे। रियल बेनिफिट यह है कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम रेपिटेटिव काम से हटाकर इंपॉर्टेंट काम पर लगा सको। अगर आपको एआई के ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और रियल वर्ल्ड यूज केसेस पसंद है तो द मेंटोर